हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा बेसिक मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले हम लेने वाले हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। आई होप तुम सभी लोगों ने ट्राई किए होंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो पहला क्वेश्चन जो था हमारा दैट वाज x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू। थोड़ा फास्ट करेंगे हम, जिससे कि हम कुछ और भी एक्स्ट्रा पढ़ लें, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो सबसे स्टेप वन RHS जीरो है, ऑल द टर्म्स आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। द नेक्स्ट स्टेप इज विल लोकेट द रूट्स। तो सबसे छोटा रूट क्या होगा, x इज इक्वल टू -11, क्योंकि ये फैक्टर कहाँ जीरो हो रहा है, -11 पे। तो -11, देन कम्स -2, देन कम्स 1। फिर कहीं भी इवन एक्सपोनेंट है क्या किसी भी लीनियर फैक्टर का? नहीं है, तो कहीं भी क्रॉस नहीं आएगा। फिर सबसे बड़े रूट के राइट में पॉजिटिव, फिर वी विल ऑल्टर द साइन, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। यू हैव टू वेरीफाई योर आंसर्स, ठीक है, जो मैं लिखने वाला हूँ अभी, ठीक है ना। कहीं भी छोटी से छोटी मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए, मतलब ओपन क्लोज ब्रैकेट टाइप की मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, लेट मी हाँ, कोई भी छोटी सी छोटी मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए तुम्हारा आंसर। चलो, हाँ, तो फिर मैंने बोला कि मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो पहले ग्रेटर देन के लिए लिख लेते हैं। ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव। तो दिख रहा है एक तो -11 से -2 यूनियन, और पॉजिटिव कहाँ रहा है 1 से इन्फिनिटी। अच्छा, ये तो मैंने जो आंसर लिखा दैट इज फॉर ग्रेटर देन जीरो। अब इक्वालिटी के लिए क्या करें, अलग से ऐड कर देते हैं यूनियन करके कि जीरो कहाँ हो रहा है। और मैंने क्या बताया था, जीरो कहाँ होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जहां मेरा न्यूमरेटर जीरो, तो न्यूमरेटर कहाँ जीरो होगा, 1 एंड -2 पे। तो -2, 1, दिस इज द आंसर। और एक काम और कर सकते हो, इन दोनों को हम इसी के अंदर क्लब करके वी कैन राइट द फाइनल आंसर एज -11 ओपन से -2 क्लोज यूनियन 1 क्लोज से इन्फिनिटी। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप सबका करेक्ट आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तो फास्ट करेंगे, बी विथ मी, क्योंकि क्वेश्चन इजी थे। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन जरूर मान सकता हूँ थोड़ा अच्छे हैं, शुरू के क्वेश्चंस वर इजी। x माइनस 4 x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। लेट्स से दिस इज द क्वेश्चन। तो क्या करें, सबसे पहले क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, RHS में भी 0 है, तो पहले 2 स्टेप तो गए। उसके बाद रूट्स को लोकेट करते हैं। तो सबसे छोटा रूट इज -5, फिर -1, फिर 4, then comes 6. This is what we have plotted the roots. Now what we will do, we will see वो लीनियर फैक्टर जिसके ऊपर इवन एक्सपोनेंट है, इवन पावर है। तो दिख रहा है x प्लस 1 पे है, तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट इज -1, तो इधर मैंने क्रॉस लगा दिया। नाउ सबसे बड़ा रूट जो है 6 है, तो उसके राइट में पॉजिटिव। नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट एंड आई विल ऑल्टर द साइन। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से, अब इधर क्रॉस वाला रूट आ रहा है, तो आई विल नॉट चेंज द साइन। तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहा, फिर ये नेगेटिव। तो बेसिकली जो पॉजिटिव नेगेटिव मिलते हैं, मैंने क्या बताया था, दे आर बेसिकली द व्हाट, साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। चलो उसके बाद अब आंसर लिख लेते हैं फाइनली। लेस देन इक्वल्स टू चाहिए, तो लेस देन इक्वल्स वाला नेगेटिव, तो किस रीजन में आ रहा है, एक तो ये वाले रीजन में और एक ये रीजन में। तो माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन -4 से 6, गेट इट। ये तो मैंने लेस देन के लिए लिखा। अब इक्वालिटी के लिए क्या करेंगे, यूनियन करके अलग से ऐड कर दो। तो कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, जहां मेरा न्यूमरेटर जीरो होगा, और न्यूमरेटर जीरो कहाँ होगा, -5 4 6, -5 4 6। तो दिस इज द फाइनल आंसर। और क्या कर सकते हो, तो उन तीनों नंबर को इसी के अंदर क्लब कर सकते हो, तो थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो जाएगा हमारा आंसर। तो मैं लिख देता हूँ इधर माइनस इन्फिनिटी से -5 क्लोज यूनियन एक मिनट, ये मैंने -4 गलत लिखा, 4 to 6 है ये, ठीक है। तो 4 क्लोज से 6 क्लोज, दिस इज द फाइनल आंसर। दिस वे यू कैन गिव और दिस वे, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 की पावर 6, ठीक है। तो अगेन स्टैंडर्ड उधर क्या दे रखा है, लेस देन इक्वल्स, लेस देन 0, इक्वालिटी भी नहीं दे रखा इस बार। चलो अच्छी बात है, लेस देन 0 देखा, हमें देखना है ये नेगेटिव कब है, ठीक है। तो सबसे पहले RHS में 0 है, ऑल आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सो आई विल डायरेक्टली मूव टू द थर्ड स्टेप, दैट इज आई विल लोकेट द रूट्स ऑन अ नंबर लाइन। तो सबसे छोटा रूट इज -5, देन कम्स -3, देन कम्स 1, देन कम्स 2। अब इवन एक्सपोनेंट वाले पे क्रॉस लगा देते हैं, तो एक तो -3 पे क्रॉस और एक -5 पे क्रॉस, बिकॉज 6 इज इवन। अब हम सबसे बड़ा रूट के राइट पे पॉजिटिव लगाएंगे, फिर चेंज करते जाएंगे, माइनस प्लस। नाउ आई विल नॉट ऑल्टर द साइन बिकॉज इस रूट के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है,
तो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, एंड सिमिलरली क्रॉस लगा हुआ है तो आई विल नॉट ऑल्टर, इधर भी पॉजिटिव रहेगा। तो फाइनली मुझे क्या मिला इसका आंसर, ओनली दिस रीजन, दैट इज 1 ओपन से 2 ओपन, ना बोलेंगे x बिलोंग्स टू 1 ओपन से 2 ओपन। अब मेरे को इक्वल टू भी नहीं देना, देखना, क्योंकि इधर केवल लेस देन दिया है, तो मतलब मुझे ये भी नहीं चाहिए कि ये 0 हो जाए, नेगेटिव ही हो। उसने बोला ये नेगेटिव कब होगा, किन x के लिए होगा, तो माय आंसर इज x बिलोंग्स टू 1 से 2। मतलब क्या होता है इसका, 1 से 2 के बीच में जो भी नंबर आए, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन 1 to 2, उसमें से कोई भी नंबर उठाओ वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज भी देखेंगे, ठीक है ना। इन टुडेस लेक्चर वी विल सी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, और वहीं तक तुम्हारा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज तक तुम्हारा सिलेबस में जो भी अपकमिंग टेस्ट है उसमें आने वाला है। और देखता हूँ, बाकी मैं अभी तक तो मैंने वही डिसाइड किया था, बट अगर कल के लेक्चर में मैंने मॉडुलस पढ़ाया तो आई विल गिव मॉडुलस ऑल्सो, बट मोस्टली तुम्हारा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज तक जो भी टेस्ट होने वाला है, शायद संडे को है, वो तुम्हें कंफर्मेशन मिल जाएगा ग्रुप में, तो यहाँ तक आएगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज तक, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, और मैंने पहले बोला है यू हैव टू परफॉर्म गुड इन द टेस्ट, according to that your batch will be decided when once you will come to the rotary। x minus 1 की पावर 1001 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो अब मैं इसको सॉल्व करना है, तो देखो, अच्छा बड़े नंबर से देखने कंफ्यूज नहीं करना, 105 इतना बड़ा नंबर है क्या करें, नहीं, हमें तो केवल इवन ऑड से मतलब है, ठीक है ना। बड़ा कितना भी हो, 1 करोड़ हो, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, कितना भी हो, वी हैव टू जस्ट सी इवन है ऑड है, क्योंकि इवन होगा तो उस पर्टिकुलर रूट के करस्पॉन्डिंग हमें एक क्रॉस लगाना होगा, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, RHS में 0 ऑलरेडी है, तो आई विल डायरेक्टली प्लॉट द रूट्स। ये मेरा नंबर लाइन, सबसे छोटा रूट इज दिस वन -4, तो -4, फिर -2, then comes 1, then comes 3. This is what we have located the roots. Now I'll put the cross sign over the root जिसके ऊपर एक्सपोनेंट इवन है, तो दिख रहा है, एक तो -4 और एक और तो कहीं नहीं है, 101 है ना, नहीं ठीक है, -2 पे भी नहीं है, ठीक है, ओके, ओनली 1, यही बस इवन है मेरा, ठीक है। तो एज इट इज रहने देते हैं, इधर ही क्रॉस आएगा केवल, ठीक है ना। अब मैं आता हूँ 3 के राइट में, 3 सबसे बड़ा रूट है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब बस याद रखना है ये नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव ही आएगा, बिकॉज वी आर एनकाउंटरिंग द रूट्स विद इवन एक्सपोनेंट। नाउ व्हाट वी वांट, ग्रेटर देन 0, तो एक तो ये रीजन आ गया, एक ये रीजन आ गया, इसको कैसे लिखेंगे, -2 से 1 यूनियन इस रीजन को 3 से इंफिनिटी। अच्छा अब इक्वल टू भी नहीं चाहिए, तो दिस इज द माय फाइनल आंसर, मतलब हमें पॉजिटिव चाहिए ना कि ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव इस x के लिए होगा, इन इस इंटरवल में तुम कोई भी x उठाओ दैट विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, गेटिंग इट। चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वन, x into x plus 2 into x minus 5 की whole power 6 divided by x plus 7 into x minus 8 इसका पावर 9 लेस देन इक्वल्स टू 0। चलो देखते हैं इसको। तो क्या था हमारा, RHS में 0 है, ऑल द टर्म्स आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते थे हम, ax plus b टाइप वेयर माय x का कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, तो x का कोफिशिएंट हर एक लीनियर टर्म में पॉजिटिव है, तो मतलब स्टैंडर्ड है, पक्की बात है। अब हम लोकेट करते हैं रूट्स को, तो सबसे छोटा रूट इज -7, उसके बाद -2, उसके बाद ये x लिखा है, तो इसको समझने के लिए कैसे लिखें, x - 0, मतलब 0 एक रूट है इसका, ठीक है ना, तो दिस इज 0। उसके बाद आता है हमारा 5 देन 8, 5 देन कम्स 8, दिस इज वी हैव लोकेटेड द रूट्स। नाउ वी विल सी द रूट विद इवन एक्सपोनेंट, तो दिख रहा है ये 6 वाला, तो ये कौन सा रूट है, 5, तो इधर मैंने क्रॉस लगा दिया। अब सबसे बड़ा जो रूट है उसके राइट में आई विल पुट पॉजिटिव साइन देन नेगेटिव। अब इस वाले रूट को क्रॉस कर रहा हूँ तो आई विल नॉट चेंज द साइन, तो नेगेटिव सिर्फ चेंज करूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो वट एवर वी आर राइटिंग द साइन दैट इज साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, एंड वी वांट लेस देन इक्वल्स टू 0, मतलब नेगेटिव या 0। तो नेगेटिव किस किस रीजन में होगा, एक तो ये रीजन हुआ, ये रीजन और ये रीजन, तो इसको पहले मार्क कर लेते हैं, -7 से -2 यूनियन 0 to 5 यूनियन 5 to 8। अब मेरे को क्या करना है, ये तो मैंने किसके लिए लिखा, लेस देन 0 के लिए, बट उधर इक्वालिटी भी है, तो इक्वालिटी मतलब ये चीज 0 कब होगी,
ये जीरो कब होगी? व्हेन न्यूमरेटर इज जीरो। और न्यूमरेटर कहाँ कहाँ जीरो होगा? उन एक्स को मैं अलग से कर्ली ब्रैकेट में ऐड कर देता हूँ। तो एक तो जीरो पे, एक -2 पे, और इधर 5 पे। दिस इज व्हाट वी हैव एडेड। अब तुम एक काम और कर सकते हो, इन तीनों नंबर्स को इधर ही ऐड कर सकते हो। तो कैसे कैसे लिखेंगे देखना, मैं कैसे लिख सकता हूँ। जैसे जीरो और -2 को मेरे को इधर ही क्लब करना है, तो -7 से -2, इस पे -2 पे क्लोज लगा दिया, तो इधर मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने लिखा 0 यूनियन 0 क्लोज, 0 पे क्लोज लगा दिया, तो इधर 0 लिखने की भी जरूरत नहीं। अब देखो, अब मैं इस पूरे को क्लब करके कैसे लिख रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूं तो डायरेक्टली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0,8, एंड 8 पे ओपन आएगा। ठीक है ना, दिस और दिस बोथ आर करेक्ट, परफेक्टली करेक्ट। ठीक है ना, ये 0 पे क्लोज है। मैंने इधर क्या किया, 5 मेरा को इंक्लूड करने का है ना, तो इधर तो मैंने ओपन लगा रखा था दोनों जगह, तो 5 बीच में आया, वो लेना इंक्लूड करना था, तो मैंने उसको इस इंटरवल में इंक्लूड हो गया वो। ठीक है, चलो तो 5th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो इधर क्या है, 2 - x + 4 डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू 5 - x लेस देन इक्वल्स टू 0। तो देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, तो आंसर मिलेगा नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है। आरएचएस में तो 0 है, बट इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्योंकि इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव एक्स का कोएफिशिएंट और इधर भी नेगेटिव है, तो मैं क्या करूंगा, तीनों से माइनस माइनस बाहर ले लूंगा। इफेक्टिवली मेरा कितने माइनस बाहर आएंगे, 3 माइनस आएंगे। तो -1 इंटू -1 इंटू -1, 3 -1 का प्रोडक्ट होगा क्या, -1। तो रिजल्टेंट विल बी माइनस, और इधर होगा x - 2, इधर होगा x - 4, और नीचे x - 1 और x - 5। दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 0। गेटिंग इट? मैंने इसमें से एक माइनस लिया, इसमें से एक माइनस बाहर लिया, और इसमें से एक माइनस बाहर लिया, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मेरे माइनस बाहर आ गए, तो रिजल्टेंट विल बी माइनस। इवन नंबर ऑफ टाइम्स आते तो रिजल्टेंट विल बी पॉजिटिव। ठीक है ना, अब मैं क्या करूँ, इस माइनस को हटाने के लिए आई विल मल्टीप्लाई दिस इनइक्वालिटी विद -1, और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी को, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है। तो फाइनली व्हाट आई विल गेट, x - 2, x - 4, x - 1, x - 5 लेस देन इक्वल्स टू था, इनइक्वालिटी चेंज होकर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब फाइनली मुझे इसको सॉल्व करना है, दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो रूट्स को प्लॉट करते हैं। तो रूट्स आर 1 2 4 5, 1 2 4 5। कहीं इवन एक्सपोनेंट है क्या, नहीं। तो बस फिर क्या करें, 5 जो है हमारा सबसे ग्रेटेस्ट रूट है, उसके राइट में मैंने पॉजिटिव लगाया, फिर चेंज करते जाते, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एक तो ये रीजन हुआ, एक ये रीजन, और एक ये रीजन। तो इस रीजन को कैसे लिखूंगा मैं, -∞ से 1 यूनियन, इस रीजन को 2 से 4, 2 से 4 यूनियन, फिर 5 से इन्फिनिटी, 5 से इन्फिनिटी। ये तो किसके लिए लिखा मैंने, ग्रेटर देन, पॉजिटिव के लिए, बट मुझे तो इधर इक्वल टू भी चाहिए, तो यूनियन करके वो x और ऐड कर देता हूँ। यहाँ मेरा ये चीज 0 हो रही है, और 0 कब होगी, बिकॉज ऑफ न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर 0 कब हो रहा है, 2 और 4 पे, तो आई विल पुट 2, 4 इन कर्ली ब्रैकेट्स। तो अब इन दोनों को मैं इसके साथ क्लब करके कैसे लिख लेता हूँ, देखो, -∞ से 1 यूनियन, अभी 2 ओपन है, तो मैं 2 को क्लोज लगा देता हूँ, इधर चला गया, फिर 4 पे ओपन है इधर, तो उसको 4 पे भी क्लोज लगा दिया, 2, 4 यूनियन, 5 ओपन से इन्फिनिटी। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस वे और दिस वे, मतलब यहाँ से यहाँ तक आंसर या फिर ये वाला आंसर, बोथ आर एक्जैक्टली सेम। ठीक है, so this was our question number 6. Now let's move to question number 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, x + 2 इंटू x - 5 होल डिवाइडेड बाय 6 - x लेस देन 0। तो अपना RHS 0 है। अच्छा, क्या हर एक टर्म लीनियर टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में, नहीं, ये वाला नहीं है, बिकॉज इसमें x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक माइनस आउटसाइड। सो एक बार माइनस बाहर ले लेता हूँ, तो ऊपर वाला तो x + 2 एज इट इज, ये x - 5, और नीचे हो गया x - 6, वो और ये चीज एक्जैक्टली सेम लिखा है। अब इस माइनस को हटाने के लिए आई विल मल्टीप्लाई विद -1, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ x + 2 इंटू x - 5 डिवाइडेड बाय x - 6 लेस देन है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। बस अब क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में RHS में 0 है,
नाउ आई विल प्लॉट द रूट्स। तो रूट्स सबसे छोटा रूट -2, फिर 5, फिर 6। इवन एक्सपोनेंट दिख रहा है क्या किसी लीनियर टर्म के ऊपर? नहीं, तो आई विल नॉट पुट क्रॉस एनीवेयर। नाउ सबसे बड़े रूट के राइट में पॉजिटिव, फिर आई विल चेंज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। अब मुझे क्या चाहिए? दिस एक्सप्रेशन पॉजिटिव चाहिए, तो ये रीजन होगा और ये रीजन होगा। तो व्हाट आई विल डू, आंसर इज -2 से 5 यूनियन 6 से इंफिनिटी। दिस इज द फाइनल आंसर। इक्वल टू नहीं है, अगर इक्वल टू होता तो -2 और 5 पे भी क्लोज आ जाता, ठीक है। बट इधर केवल ग्रेटर देन है, मतलब मुझे केवल बताना है कि ये इनइक्वालिटी किन x के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 7th हो गया, नाउ कम्स 8th। नाउ 8th इज 1 upon x minus 1 greater than equals to 2 upon 4x minus 16, ठीक है ना। चलो इसमें अब हमारा RHS में 0 नहीं है, तो बनाते हैं, क्या करेंगे? एक काम करो, सबसे पहले तो ये 2 को कैंसिल कर दो, नीचे से एक 2 कॉमन लेके, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा एक्सप्रेशन। तो मैंने पहले तो सबसे पहले इसको ऐसे लिखा, x minus 1 greater than equals to 1 upon 2x minus 4, देखो सही लिखा है, नीचे से 2 कॉमन लेके ऊपर वाले 2 से कैंसिल कर दिया, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट आई विल टेक दिस टर्म इन द RHS सो दैट मेरा RHS, सॉरी इन द LHS, सो दैट मेरा RHS 0 हो जाए। स्टेप 1 कि मुझे RHS में 0 चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सो 1 upon x minus 1 minus 1 upon 2x minus 4 greater than equals to 0। अच्छा, फिर मैंने क्या बोला था कि जो भी अभी हमने इनइक्वालिटीज पढ़ी, स्टेप्स पढ़े थे, उसमें जो हमारे लीनियर फैक्टर्स थे दे आर इन प्रोडक्ट फॉर्म, बट इधर तो नहीं है, तो कैसे करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। कल कराया था इस टाइप का क्वेश्चन, तो एलसीएम लिया, तो 2x minus 4 minus x plus 1 डिवाइडेड बाय x minus 1 into 2x minus 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो सही लिखा है एलसीएम, 2x minus 4 minus x plus 1, परफेक्ट। अब ऊपर देख लेते क्या बचा, 2x minus x is x minus 4 plus 1 minus 3 डिवाइडेड बाय x minus 1, और इधर से मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये 2 कॉमन लेके इसको लिख लिया x minus 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो करेक्ट है, यहाँ तक क्लियर है? आई होप सभी बच्चों ने इतना किया होगा। हाँ, अब मैं इस 2 को हटा दूँ। हटाना मतलब कैसे हटाते हैं, मैथमेटिकली क्या बोलते हैं हम, इस पूरी इनइक्वालिटी को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और मुझे पता है 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर है तो साइन विल रिमेन द सेम, तो मैं डायरेक्टली हटा रहा हूँ, या फिर ऐसे बोल दो इस 2 को मैं 0 के पास ले गया सिंस 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब बस ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया और इसको प्लॉट कर लेते हैं रूट्स को, 1 2 3, सिंपल होगा ये तो 1 2 3, फिर कहीं इवन एक्सपोनेंट है ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सबसे बड़ा रूट 3 है इसके राइट में पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब मुझे क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू चाहिए, मतलब पॉजिटिव या 0। तो पॉजिटिव का होगा एक तो मेरा इस रीजन में और एक इस रीजन में, तो ये हो गया 1 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अब ये तो किसका लिखा मैंने? ग्रेटर देन का, बट मुझे क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो 0 कहाँ हो रहा है? मैं न्यूमरेटर इज 0 और न्यूमरेटर 0 कहाँ है? 3 पे, तो यूनियन कर्ली ब्रैकेट 3। अब इस 3 को मैं इधर भी क्लब कर सकता हूँ क्लोज लगा के, तो ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं आंसर 1 ओपन से 2 ओपन यूनियन 3 क्लोज से इंफिनिटी, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। देखो तुम्हें लगेगा मैं फास्ट जा रहा हूँ, बट मैं रियली फास्ट नहीं जा रहा हूँ आज के लेक्चर में। द रीजन इज इस टाइप के क्वेश्चन कल हमने बहुत प्रैक्टिस कर लिए थे, ठीक है। ये तुम लोगों के होमवर्क क्वेश्चन थे इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ। 8th क्वेश्चन हो गया, अब 9th क्वेश्चन। तो 9th वाला था हमारा 1 upon 2x minus 5 लेस देन 2 upon 3x minus 5। चलो देखते हैं क्या है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले RHS में 0 बनाएंगे बाय टेकिंग दिस टर्म इन द LHS। तो मैंने लिखा 1 upon 2x minus 5 minus 2 upon 3x minus 5 लेस देन 0। अब क्या करें? वी वांट द लीनियर टर्म्स टू बी इन प्रोडक्ट फॉर्म, सो आई विल टेक LCM। तो LCM लेने के बाद देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, 3x minus 5 minus 4x plus 10, देखो एक बार अपॉन ये माइनस, एक मिनट, माइनस 4x plus 10, परफेक्ट। दिस इज 2x minus 5 एंड दिस इज 3x minus 5 लेस देन 0। अब ऊपर का क्लब कर लेते हैं, तो 3x minus 4x minus x और 10 minus 5 is plus 5 डिवाइडेड बाय 2x minus 5 into 3x minus 5 लेस देन 0। अच्छा, अब मैंने बोला कि RHS में 0 तो आ गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था हमारा? देखना कि सारे टर्म्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, तो आर दे? नो। जो न्यूमरेटर है उसमें जो लीनियर टर्म लिखा है उसमें x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो उसमें से क्या करें? माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो आई टेक माइनस कॉमन और मैं ऐसे लिख लेता हूँ x minus 5 डिवाइडेड बाय नीचे वाला एज इट इज 2x minus 5 into 3x minus 5 लेस देन 0, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम? इस इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ, तुम लोग अगले स्टेप में लिखना, मैं इधर ही एडिट कर देता हूँ। तो लेस देन है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, और इधर से माइनस गायब हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, अब रूट्स को प्लॉट करते हैं। नाउ दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, नाउ आई विल प्लॉट द रूट्स। तो सब एक तो 5 है, अच्छा 5 है, अब इधर से क्या आ रहा है 5/2, इधर से 5/3, तो कौन क्या बड़ा होता है, 5/2 बड़ा होता है, तो इधर 5/2 आएगा। ये गड़बड़ मत कर देना, जल्दी जल्दी में बच्चे मैंने देखा है वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में इन नंबर्स को इंटरचेंज कर देते हैं। अगर मान लो बहुत कम डिफरेंस होता है ना, तो जल्दी जल्दी में बोल रहा हूँ मैं, इंटेंशनली नहीं, गलती से। जैसे 5/2 जल्दी जल्दी में क्या बोलेंगे, 5/3 बड़ा होता है शायद, तो वो इसके इधर आ जाता है गलती से, तो ऐसी गलती नहीं करना है। ठीक है ना, वी हैव टू क्लियरली सी की जो रूट्स है ना उनको नंबर लाइन पे सीक्वेंस में प्लॉट करना है, मतलब लेफ्ट में सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लाइक दैट वे वी हैव टू गो। ठीक है, तो 5/3 मेरा इधर आएगा, 5/2 इधर आएगा, दिस इज 2.5 एंड दिस इज 1 पॉइंट समथिंग, तो ऑफ कोर्स जो 2.5 है 5 और 5/3 के बीच में आएगा। करेक्ट। चलो अब सबसे बड़ा रूट क्या है, अच्छा इवन एक्सपोनेंट तो है नहीं कहीं, तो क्रॉस वाली चिंता वाली बात है ही नहीं, तो मैंने बोला 5 इज द ग्रेटेस्ट रूट, तो उसके राइट में आई विल पुट पॉजिटिव साइन, देन अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दैट्स इट। नाउ व्हाट वी वांट, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव एक तो इस रीजन में है और एक इस रीजन में, तो इस रीजन को कैसे लिखेंगे, 5/3 से 5/2 यूनियन 5 से इंफिनिटी। दिस इज व्हाट माय फाइनल आंसर, फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गॉट इट। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मानूंगा मैं इसको मेंस लेवल के लिए, ठीक है ना, बिकॉज काफी चीजें यूज हो गई, मतलब हमारे ऑलमोस्ट एवरी स्टेप्स यूज हो गया, सारे स्टेप्स यूज हो गए लकीली। कैसे देखो, एक तो हमारा स्टेप 1 यूज हो गया, आरएचएस में 0 बनाया, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म वाला भी यूज हो गया, हाँ, और फिर मैंने रूट्स को प्लॉट किया। हाँ, एक स्टेप यूज नहीं हुआ, इवन एक्सपोनेंट वाला, ठीक है कोई बात नहीं, बट ऑलमोस्ट सारे स्टेप यूज हो गए। तो दिस इज मतलब अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसमें सब कुछ आ गया इस क्वेश्चन में, ठीक है ऑलमोस्ट। चलो लास्ट क्वेश्चन, वन अपॉन x minus 5 greater than 3 upon x minus, let's say this is the question। अब देखते हैं इसको, तो अगेन आई विल मेक RHS 0 by taking this term in the LHS। ठीक है, तो मैं लेके आया 1 upon x minus 5 minus 3 upon x minus 1 greater than 0। ठीक है, दिस इज डन। अब क्या करें हम, अब देखना एलसीएम ले लेते हैं, बिकॉज आई वांट द लीनियर टर्म्स टू बी इन प्रोडक्ट फॉर्म, तो मैंने एलसीएम लिया, तो x minus 1 minus 3x plus 15 divided by x minus 1 into x minus 5 greater than 0। Now x minus 3x is minus 2x plus 15 minus 1 14 divided by x minus 1 into x minus 5 greater than 0। ठीक है, now is it in standard form ना, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो आई विल मल्टीप्लाई विद -1, या फिर मैं माइनस से कॉमन ले लेता हूँ, ऐसे बोल दो, तो इफ यू विल टेक ए माइनस कॉमन तो वी विल गेट 2x minus 14 डिवाइडेड बाय x minus 1 into x minus 5। तो इधर माइनस आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखना जब तुम्हारा भी प्रैक्टिस हो जाएगा तुम भी ऐसे डायरेक्टली लिखना। अब मैंने माइनस बाहर लिया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, और इधर से माइनस हट गया, या फिर ऐसे बोल दो इसी स्टेप में मैंने डायरेक्टली -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे बोल दो, ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। अच्छा, अब 2x minus 14 है, इसके करस्पॉन्डिंग रूट क्या है, तो हम 2x minus 14 0 कब होगा, x is equal to 7 पे, तो याद रखना 14 नहीं है न्यूमरेटर वाले लीनियर फैक्टर के करस्पॉन्डिंग द रूट इज 7 नॉट 14। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक काम करो, 2 कॉमन ले लो, पहले 2 बाहर ले लो, ऐसे लिख लो, चलो इसको 2 times x minus 7 ऐसे लिख लो, और सिंस 2 इज अ पॉजिटिव नंबर तो आई कैन डिवाइड द इनइक्वालिटी विद 2, या फिर ऐसे बोल दो मैंने इस पूरी इनइक्वालिटी को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड 1/2 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो इनइक्वालिटी का साइन विल रिमेन द सेम, और इसी को हम शॉर्टकट कैसे बोलेंगे, 2 को मैं 0 के पास लेके गया इधर, ठीक है। चलो, तो दिस इज फाइनल इनइक्वालिटी। अब इस ये तो बहुत बच्चों टाइप हो गया, 1 5 7, तो 1 5 7, ठीक है, नो वेयर एक्सपोनेंट इज इवन, तो क्रॉस वगैरह की चिंता की है ही नहीं, कुछ दिक्कत, नेगेटिव चाहिए तो पहले तो हम मार्क कर लेते हैं, 7 के राइट में पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ वी वांट नेगेटिव लेस देन 0, तो एक तो ये रीजन हो गया और एक ये रीजन हो गया, तो कैसे लोकेट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 5 से 7, दिस इज द आंसर। इक्वल टू नहीं चाहिए, अदरवाइज अगर लेस देन इक्वल्स टू होता तो इधर बस 7 पे क्लोज हो रहा जाता, मतलब मुझे 7 x इज इक्वल टू 7 भी मेरे सॉल्यूशन में ऐड करना पड़ता, बट सिंस इधर केवल लेस देन बोला है तो वी विल मार्क लाइक दिस वे। गॉट इट, आई होप क्लियर हुए होंगे। अब मुझे ट्रूली तुम लोग भेजना, ठीक है ना, ग्रुप मतलब मैसेज करना
कि तुम्हारे 10 में से एग्जैक्ट थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मतलब कर्ली ब्रैकेट है तो कर्ली होना चाहिए, ओपन है तो ओपन होना चाहिए, थोड़ी सी भी कॉमा की मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 10 में से कितने तुम्हारे सही है, बिल्कुल ईमानदारी से भेजना। देखो ट्रस्ट भी ईमानदारी से भेजना, चाहे तुम्हारे 10 के 10 गलत आए हो, ठीक है। योर टास्क इज, मैं देखता हूँ, और बिल्कुल ट्रू रिप्लाई देना। देखो सही टीचर को अगर सही रिप्लाई दोगे तो आई विल कम टू नो कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है यार, तुम कहाँ लैग कर रहे हो, तो अकॉर्डिंगली आई विल वर्क ऑन यू, ठीक है ना। अगर मान लो नहीं तुम भी भेज दो कि नहीं मेरे 10 के 10 सही है और हुए नहीं, तो कहीं ना कहीं तो मिसमैच हो जाएगा ना। मुझे लगेगा सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, और मालूम चला तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो व्हाट आई टोल्ड कि जो मैंने 10 क्वेश्चन दिए थे, आई वांट रिप्लाई फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ईदर इन दैट ग्रुप, मतलब या पर्सनली, कैसे भी करो, पर्सनली सेंड कर दो। तो मुझे लग रहा है कि वो क्या सोचेगा ये, तो यू शुड सेंड मी पर्सनली कि 10 में से कितने करेक्ट हुए। आई वांट टू सी कि सबका, देखो मैं ये नहीं बोल रहा ठीक है तुम्हारे 10 के 10 नेगेटिव होने तो कोई दिक्कत नहीं है, आई विल वर्क मोर ऑन यू, तुम्हारे गलत होंगे तो मैं तुम पे और वर्क करूंगा, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि इमेज खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट यू शुड सेंड मी ट्रू कि जैसे 10 क्वेश्चन है तुम्हारे कितने करेक्ट आए, 8 आए, 5 आए, 2 आए, 1 करेक्ट आया, 3 करेक्ट आए, बट ट्रूली। और अगेन चेक एकदम एग्जैक्ट करना है, जो मैंने सॉल्यूशन दिए, कर्ली है तो कर्ली, कॉमा है तो कॉमा, ओपन है तो ओपन, क्लोज है तो क्लोज, थोड़ी सी मिस्टेक नहीं चाहिए, ठीक है, सिली मिस्टेक वगैरह वो सब नेगेटिव, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस इनइक्वालिटीज में, तो लिख लेते हैं। अच्छा एक चीज और, अभी मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तुम्हें कि हम जो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव कर क्यों रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, ये मैं तुम्हें टास्क देता हूँ, आई विल आस्क यू इन अ डाउट सेशन, ठीक है ना। मैं डाउट सेशन में तुमसे पूछता हूँ कि जो हम ऑल्टरनेट पॉजिटिव है, ये तो मैंने रटवा दिया तुम्हें, ऑफ कोर्स इसका लॉजिक है, मैंने बोला भी था आई विल एक्सप्लेन यू, बट मैं चाह रहा हूँ कि एक बार तुम लोग ट्राई करके मुझे बताओ इन डाउट सेशन, लेट्स सी कौन मुझे रिप्लाई देता है कि व्हाई वी आर पुटिंग ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव। एक तो इसका आंसर चाहिए मुझे डाउट सेशन में, एंड आई विल एक्सप्लेन यू इन द लेक्चर ऑल्सो, कल के लेक्चर में मैं ऐड कर दूंगा इस चीज को, ठीक है। और प्लस आई वांट कि क्या चीज बोल रहा था मैं, एक तो ये चीज, और एक जो हम क्रॉस साइन पुट करते हैं, तो हम जब इवन एक्सपोनेंट के करस्पॉन्डिंग जो रूट्स को हम अगर क्रॉस करते हैं तो उधर हम साइन चेंज नहीं करते, क्यों, इन दोनों के एक्सप्लेनेशन आई वांट फ्रॉम यू इन द डाउट सेशन, ठीक है। चलो, और मैं नहीं तो फिर मैं कल के लेक्चर में इसका एक्सप्लेनेशन ऐड कर दूंगा, बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, सोचना तुम ध्यान से, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा अब आई होप क्वाड्रेटिक का हल्का फुल्का आइडिया होगा, अगर नहीं भी है तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज जैसे मेरा फ्लो क्या रहेगा, जैसे इसके बाद मैं लॉग पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, तो वो बेसिक मैथ्स में आता है, उसके बाद हमारा क्वाड्रेटिक चैप्टर स्टार्ट होगा। तो अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक चैप्टर में, द रीजन इज अभी बहुत छोटा सा पार्ट यूज होगा इसमें, ठीक है ना। अगर मैं डिटेल में जाने लगा तो यही अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक खिंच जाएगा, तो आई विल जस्ट गिव यू ब्रीफ इंट्रो अबाउट क्वाड्रेटिक। आई होप, वैसे तो तुमने पढ़ा ही होगा 9th-10th में, और शायद पंडित सर ने भी थोड़ा बहुत लिया था, और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का आइडिया दे देता हूँ, बिल्कुल छोटा सा आइडिया, ठीक है ना। चलो, तो मैंने बोला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता क्या है पहले तो, ठीक है ना, उसके बाद फिर हम इनइक्वालिटीज पाएंगे कि उस इनइक्वालिटीज में वो आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, बट बिफोर दैट आई विल गिव यू क्विक इंट्रो अबाउट क्वाड्रेटिक। तो देखो क्वाड्रेटिक क्या होता है, इस टाइप का एक्सप्रेशन ax² + bx + c = 0, दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। ऑफ कोर्स इसमें एक कंडीशन होती है, क्या होती है कि जो a है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, जो x² का कोफिशिएंट है दैट शुड नॉट बी 0, क्यों, अगर 0 हो गया तो क्या, 0 हो गया तो भैया ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, देन दिस विल नॉट बी क्वाड्रेटिक, समझ में आया ना। तो a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट यू शुड कीप इन माइंड। तो फिर बच्चा पूछेगा सर b और c 0 हो सकते हैं, यस b एंड c कैन बी 0 आल्सो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने लिखा x² + 1 = 0, तो दिस इज क्वाड्रेटिक, इसमें x का कोफिशिएंट नहीं है, मतलब b जो है मेरा 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, बट a 0 नहीं होना चाहिए, b and c कैन टेक एनी वैल्यू, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट रियल वैल्यूज, ठीक है ना। तो ax² + bx + c = 0, दिस इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको एग्जिस्ट मतलब ये क्वाड्रेटिक कब कहलाएगी, मतलब व्हेन आई विल कॉल इट एज क्वाड्रेटिक इफ a is not equal to 0, दैट जस्ट कीप दैट इन माइंड, ठीक है, पहली बात। तो उसके बाद ये तो पहला पॉइंट हो गया, उसके बाद तुम इसके बारे में, एक तो रूट्स आए थे, रूट्स भी तुम्हें सबको पता ही होगा कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला होता है x मतलब रूट्स इज इक्वल टू, जैसे मैंने रूट्स को अल्फा बोला, एक रूट को अल्फा, ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स होंगे, तो एक को मैं अल्फा बोल रहा हूँ, तो दिस इज -b + √(b² - 4ac) डिवाइडेड बाय
ट्वाइस ऑफ ए, और बीटा दैट इज सेकेंड रूट इज माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, क्लब करके एक साथ लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस, तो मैंने अलग अलग लिख दिया। और इसका एक स्पेशल नाम है जो अंडर रूट के अंदर लिखा है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको और लिख लो, दैट इज उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, एंड दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अभी के लिए तुम्हारा इतना पार्ट यूज होगा, थोड़ा सा एक और यूज होगा वो और बता देता हूँ, बट बिफोर दैट इसको कॉपी कर लो, ठीक है ना। एक तो क्वाड्रेटिक कब बोलते हैं हम, व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, रूट्स आर अल्फा बीटा, वी आर कैलकुलेटिंग इट लाइक दिस वे, एंड नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिस्क्रिमिनेंट, d इज वी आर कॉलिंग d को हम किसको बोलते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, क्योंकि इसी के बेसिस पे डिसाइड होता है हमारे रूट्स रियल है या इमेजिनरी है, ठीक है ना। तुमने पढ़ा भी होगा, जैसे d पॉजिटिव होता है तो रूट्स सारी लिख लो, चलो इधर, इफ d इज पॉजिटिव देन रूट्स आर रियल, if d is less than 0 then roots are imaginary। बाकी डिटेल में we will go in quadratic chapter। और एक और चीज बची अब, पॉजिटिव नेगेटिव, और तीसरी क्या हो सकता है, इक्वल्स टू या d इक्वल्स टू 0 then roots are equal। these are the three possibilities, ठीक है ना। दो रूट्स हैं, या तो बड़ा या तो सॉरी रूट्स हैं, क्या हो सकता है, रूट्स या तो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे या फिर इक्वल होंगे, ठीक है। चलो अब एक चीज छोटी सी और यूज होगी, वो क्या होगी, उसके लिए थोड़ा सा मैं ग्राफ बता देता हूँ, या फिर उसको एक काम करते हैं हम याद कर लेते हैं अभी के लिए, चलो बता देता हूँ कुछ बच्चों के लिए। और अगेन मैं जो बताने जा रहा हूँ अभी, जो नेक्स्ट पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ, और इन केस अगर नहीं समझ में आया तो मैं अगेन बोल रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनइक्वालिटी में इतना नॉलेज सफिशिएंट है, जो एक और स्टेप यूज होगा ना उसको हम याद कर लेंगे फॉर टाइम भी, ठीक है ना। चलो फिर भी मैं उसका मेरा फर्ज है एक्सप्लेनेशन देना, तो आई विल गिव यू एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। जिस भी बच्चे को समझ में आया अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं। देखो मैं क्वाड्रेटिक में ना देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्राफ। अच्छा देखो चलो एक चीज और, मैं दो चीजों में कैटेगराइज कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ या तो a पॉजिटिव होगा या a नेगेटिव होगा, मतलब जो एक्स स्क्वायर है हमारा जो क्वाड्रेटिक में उसका कोफिशिएंट या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है, क्लियर है। अब पॉजिटिव होगा तो वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज, नाउ वी विल क्लासिफाई इट अकॉर्डिंग टू इट्स डिस्क्रिमिनेंट। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, लेट्स इसके अंदर फर्स्ट d ग्रेटर देन 0, शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, सेकंड d लेस देन 0, एंड थर्ड d इक्वल्स टू 0। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। इफ a इज पॉजिटिव देयर आर 3 केसेस, अगेन फॉर a नेगेटिव सेम 3 केसेस, तो मैं इधर ही मार्क कर लेता हूँ। फर्स्ट इज d पॉजिटिव, सेकंड d नेगेटिव, एंड थर्ड d इक्वल्स टू 0। गेटिंग इट? तो टोटल इन टोटल देयर विल बी 6 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, ठीक है ना। जस्ट हल्का फुल्का आइडिया दे रहा हूँ, अगेन आई एम सेइंग बहुत डिटेल में जाएंगे हम क्वाड्रेटिक चैप्टर, बहुत ज्यादा बारीक से बारीक पॉइंट्स हम देखेंगे उसमें, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। अब आता है डी पॉजिटिव। डी पॉजिटिव मैंने अभी क्या बताया, रूट्स आर रियल। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, लेट्स से दिस इज माय एक्स एक्सिस, फॉर टाइम बीइंग वी विल मेमोराइज दिस इज द पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव है इसका मतलब हमारा पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा। देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैराबोलास, एक तो ये और एक ये। ऊपर की तरफ खुल रहा है दैट मींस a इज पॉजिटिव, नीचे की तरफ ओपन हो रहा है तो a इज नेगेटिव, दिस आल्सो यू कैन मार्क, ठीक है। ऊपर की तरफ खुल रहा है तो a इज पॉजिटिव, नीचे की तरफ a नेगेटिव। अब मैंने बोला a पॉजिटिव है, इसका मतलब इधर जो तीनों ग्राफ आने वाले हैं सभी में ऊपर की तरफ खुलेगा, तो हम इसको बोलते हैं मैथमेटिकली माउथ ओपनिंग अपवर्ड। मतलब इसको लिखना है तो लिख लो, दिस इज माउथ ओपनिंग अपवर्ड, या फिर अपवर्ड पैराबोला, सिंपल। और इसको माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, गेटिंग इट? माउथ ओपनिंग अपवर्ड, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड। तो ये जो 3 पैराबोला है, फॉर a पॉजिटिव दिस इज माउथ ओपनिंग अपवर्ड, फॉर दिस a नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, ठीक है। अच्छा d नेगेटिव मतलब क्या होता है, रूट्स आर इमेजिनरी। इसका मतलब ये मैंने x एक्सिस को बोला था, अगर d लेस देन 0 इसका मतलब जो मेरा पैराबोला है वो x एक्सिस को कट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अगेन एक्सप्लेनेशन बाद में। इस टाइप का ग्राफ होगा, मतलब अपवर्ड तो होगा बट ये मेरा अगर x एक्सिस है, इफ दिस इज x एक्सिस देन इट विल नॉट टच या फिर इट विल नॉट कट द x एक्सिस। इधर तो हमें कट कर रहा था बेसिक, इसी को तो रूट्स बोलते हैं, ये जो होते हैं ना कट करता है यहाँ। आई होप अगर तुम्हें पता है तो इट्स ओके, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, जहाँ कट करता है ना उसी को रूट्स बोलते हैं। अगेन ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ इतना डिटेल में, इस चैप्टर में इतना रिक्वायरमेंट नहीं है,
तो नो नीड टू वरी, बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज बच्चे लोग डिस्करेज हो जाते हैं, सर ये सब तो नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बताऊंगा ना मैं इनइक्वालिटीज में क्या इन्वॉल्व होगा, देन यू विल सी कि हाँ यार ये तब तो यूज हो ही नहीं रहा, ठीक है। चलो नाउ d इक्वल्स टू 0, d इक्वल्स टू 0 मान लो, मतलब अपवर्ड तो रहेगा बिकॉज वी आर मेकिंग फॉर a पॉजिटिव, तो अपवर्ड तो रहेगा, बट अब क्या करेगा, x एक्सिस को टच करता हुआ ऊपर जाएगा, तो दिस इज x एक्सिस, इसने टच किया, तो यही रूट्स है, और टच करने पे क्या होता है, रूट्स बराबर होता है, अभी लिखवाया था रूट्स आर इक्वल, तो यहाँ टच करते हैं वही मेरा रूट होता है, दैट इज अल्फा बीटा, गेटिंग इट। अब सेम सिनेरियो फॉर a नेगेटिव, अब क्या हो जाएगा, बस ग्राफ उल्टे हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, मेरा मतलब d पॉजिटिव के लिए अभी भी कट करेगा बट डाउनवर्ड, d नेगेटिव के लिए कट नहीं करेगा, डाउनवर्ड लाइक दिस वे, d इक्वल्स टू 0 के लिए टच करेगा, दिस इज माय अल्फा, दिस इज माय बीटा, दिस इज माय अल्फा इक्वल्स टू बीटा, गेटिंग इट। सो देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना, जो हमें काम में आने वाली है ना इन दिस पर्टिकुलर, हम क्या करेंगे अभी, ये बहुत काम में आएगा, ये चीज ये क्या है, बेसिकली डी नेगेटिव में इधर कैसे यूज करूंगा इसको इनइक्वालिटी में, तो पहले अभी इसको स्टार मार्क कर लो, मैं उधर ही करके बताता हूँ अलग से, ठीक है ना, इस टेस्ट में लिखवाऊंगा तब मैं बता देता हूँ, मोस्टली हमारा ये यूज होने वाला है, ये तो होगा ही होगा और ये भी होगा, ठीक है ना। नेगेटिव ए नेगेटिव के लिए चिंता करने वाली बात नहीं है, बिकॉज अभी हम क्या करने वाले हैं, जो इनइक्वालिटी होगा ना उसमें हम ए को पॉजिटिव बनाएंगे, अगर ऑलरेडी पॉजिटिव होगा तो अच्छी बात है, अगर नेगेटिव होगा तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, लाइक दैट वे वी विल डू, अभी आएगा समझ में, बट फॉर बिफोर दैट इतना कॉपी कर, ठीक है, कॉपी दिस पार्ट, 6 ग्राफ्स, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव मतलब अपवर्ड, ए नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड, डी पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा, डी नेगेटिव मतलब नहीं कट करेगा, और डी इक्वल टू 0 मतलब टच करता हुआ निकल जाएगा, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे आते हैं दोबारा फिर, तो स्टेप 1 लिखो, स्टेप 1 क्या होगा कि हम एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना दैट वी विल मेक पॉजिटिव, तो लिखो मेक, अच्छा ठीक है, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज पॉजिटिव, अगर वो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, अगर नेगेटिव है तो हम कैसे करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई विथ -1, वी विल मल्टीप्लाई विथ -1 इन बोथ द साइड, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इस स्टेप को समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा, एक तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 4, चलो कुछ भी लिख लो, लेट्स से ग्रेटर देन 0, तो ये तो मेरा करेक्ट है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ही हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म से मेरा मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, बट अगर मान लो मेरे को ऐसा दिया होता -x² प्लस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, अब मैं क्या करता, अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है तो क्या करूं मैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है ना, आई विल मल्टीप्लाई दिस विथ -1, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 3, और माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देयरफॉर साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, हमने क्या करना है, x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है कुल मिला के, और अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पहला स्टेप में कुछ करना ही नहीं है, और अगर नेगेटिव है तो -1 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल, गेटिंग इट। एक बार और मैंने बोला सबसे पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखेगा तुम्हें, अभी तक तो क्या हो रहा था, तुम्हें लीनियर फैक्टर्स दिख रहे थे जैसे x - 1 x - 2 x + 2, अब क्या होगा, तुम्हें उस इनइक्वालिटी के अंदर एक्सप्रेशन दिखेंगे क्वाड्रेटिक, जैसे फॉर एग्जांपल x, जैसे यही मैंने ये वाला एक ब्रैकेट उस इनइक्वालिटी में आ जाएगा कहीं ना कहीं, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप इज मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव, क्लियर हुआ बच्चों, माइंड में एक बार इसको रिकॉल करो, जो मैंने पढ़ाया इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ऑल दोस 4 ग्राफ्स जो भी पढ़ा, फॉर्मूलेस वगैरह वो जो भी, ठीक है ना, इस क्वाड्रेटिक के पार्ट में, ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना, ठीक है। चलो तो स्टेप 1 तो हो गया, मेक x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट स्टेप इज, देखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब सुनना ध्यान से कि स्टेप 2 पहले लिख लेते हैं, चलो पहले स्टेप 2 लिख लेते हैं, उसके बाद समझाता हूँ। फाइंड कैपिटल D, दैट इज b² - 4ac, फाइंड कैपिटल D मतलब फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, तो ऐसे लिख लो, लैंग्वेज में लिख लो, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट दैट इज d = b² - 4ac, तुम्हें क्या करना है, D निकालना है,
नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, जो तुम डी निकालोगे उसकी दो पॉसिबिलिटीज है, वैसे तो तीन होती है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तो मैं पॉजिटिव और पॉजिटिव और जीरो को एक साथ क्लब करके लिख रहा हूँ। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, फाइंड डी। अब मैं दो पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, देखना। इफ डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, इफ डी इज लेस देन जीरो, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। ऑफ कोर्स कोई चीज आई हमारे पास, एक नंबर आया, तो क्या होगा, या तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा, इसके अलावा तीसरी चीज तो हो नहीं सकती, ठीक है ना, इसके अलावा तीसरी चीज तो हो नहीं सकती। तो मैंने बोला या तो वो पॉजिटिव या जीरो होगा या फिर वो नेगेटिव होगा। देयर आर टू वेज टू, अब दोनों में क्या करना है देखना। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, अच्छा अब मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो मतलब क्या बताया था, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। अच्छा चलो एक काम करो, तीन कर लो इसको, अगर तुम्हें तीन में करना है तो तीन में क्लासीफाई, वैसे दो में काम चल जाएगा बट ठीक है, और बेटर उसके लिए समझाने के लिए मैंने तीन में क्लासीफाई कर लिया। डी निकालोगे तो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो पॉजिटिव आएगा या जीरो या नेगेटिव, इसके अलावा तीसरी तो कोई चौथी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अच्छा अब मैंने बोला अगर पॉजिटिव है तो मैंने क्या बताया था, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। अच्छा अगर रूट्स रियल है तो लेट्स से मैंने बोला अल्फा और बीटा, तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ना, उस क्वाड्रेटिक को हम क्या कर सकते हैं, हम लीनियर के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो। नाउ यू नो दिस इज अ क्वाड्रेटिक। इसका व्हेन यू विल कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट तो डी क्या आएगा, चलो देखते हैं। डी इज बी स्क्वायर 9 माइनस 4 टू द 8, दिस इज 1 विच इज पॉजिटिव, तो डी पॉजिटिव आया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर डी पॉजिटिव आया ना तो जो क्वाड्रेटिक है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर टर्म्स लिख सकते हैं। कैसे, अब मैं क्या लिखूंगा, अब क्या करूंगा मैं, इसके रूट्स निकालूंगा। अगर तुम्हें रूट्स निकालना आता है, सॉरी अगर तुम्हें डायरेक्ट फैक्टराइज करना आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो जैसे मैंने अभी बताया था फॉर्मूला, उससे मैं रूट्स निकालूंगा पहले, ठीक है। तो रूट्स क्या होंगे इसके, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। सो व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस इट विल कम आउट टू बी 1,2। व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस यू विल गेट 1,2 इस क्वाड्रेटिक के रूट्स। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर अब रूट्स रियल है, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स आ रहे हैं, तो इस चीज को आई कैन राइट एज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और ग्रेटर देन जीरो तो था ही। तो देखा मेरा क्वाड्रेटिक एक दो लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज हो गया, और लीनियर को तो सॉल्व करना मुझे आता ही है। क्या बोला, लीनियर को तो सॉल्व करना मुझे आता ही है, गेटिंग इट। तो अल्टीमेटली मेरा टारगेट क्या था, इधर मेरा टारगेट था कि इस क्वाड्रेटिक को I want to convert it into linear। और कैसे, क्यों पॉसिबल हो पाया, बिकॉज रूट्स आर रियल। देखेंगे अभी रूट्स रियल नहीं होते तो क्या होता है, ठीक है ना, तब हम ऐसे नहीं लिख सकते बिकॉज रूट्स आर नॉट रियल, बट इफ रूट्स आर रियल देन वी कैन फैक्टराइज इट लाइक दिस वे। गॉट इट, क्लियर हुआ बच्चों। तो ऐसे लिख लो, इफ डी इज पॉजिटिव ऐसे लिख लो। चलो मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ, इफ डी इज पॉजिटिव देन रूट्स विल बी रियल, हैंस, और उसमें ऐसे लिखो रूट्स विल बी रियल, लेट्स से द रूट्स आर अल्फा कॉमा बीटा, ऐसे लिख लो, लेट्स से द रूट्स आर अल्फा कॉमा बीटा। लिखो, मैं लिख नहीं रहा हूं, आई एम डिक्टेटिंग इट। मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर केस के लिए इफ डी इज पॉजिटिव देन द रूट्स आर रियल एंड लेट्स से द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, देन वी कैन फैक्टराइज या फिर देन वी कैन राइट दिस क्वाड्रेटिक एज x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अगर उसके दो रूट्स आए अल्फा और बीटा तो उसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, या फिर ऐसे लिख लो, इफ रूट्स आर रियल एंड लेट्स से द रूट्स आर अल्फा कॉमा बीटा देन वी कैन राइट दैट क्वाड्रेटिक एज x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब जब मैंने x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख लिया, फॉर एग्जांपल हियर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये तो लीनियर में कन्वर्ट हो गया, और लीनियर तो हम सीख के आ गए, गेटिंग इट। तो हमें कुल मिला के जाना कहाँ है, हमें लीनियर के पास ही जाना है। जैसे आगे भी तुम पढ़ोगे ना, आगे भी जैसे मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ोगे, फिर स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी पढ़ोगे, तो इन ऑल दोस थिंग्स हमारा जो डेस्टिनेशन होगा ना वो क्या होगा, लीनियर इनइक्वालिटीज, क्योंकि वही उसका सॉल्यूशन लिखना सबसे आसान होता है, ठीक है ना। तो हम सभी चीजों को उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो इधर हम क्वाड्रेटिक को किस में कन्वर्ट कर दिए, लीनियर फैक्टर्स में। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। लाइन बना देता हूं, ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलो अब मैंने बोला डी इक्वल्स टू जीरो, डी इक्वल्स टू जीरो है तो क्या होता है, रूट्स विल बी इक्वल। तो लेट्स से ऐसे लिख लो, रूट्स विल बी इक्वल, रूट्स विल बी इक्वल, लेट्स से मैं बोल रहा हूं अल्फा कॉमा अल्फा। तो अगेन अब मैं क्या करूंगा, इसमें सिंपली ऐसे लिख लूंगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा, दैट इज x माइनस अल्फा का स्क्वायर। तो मेरा जो क्वाड्रेटिक है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर के स्क्वायर में।
और लीनियर के स्क्वायर तो हमें पहले किया है हमने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लिख लेता हूँ ऐसे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, लाइक लेट्स से दिस एक फैक्टर ऐसा आया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. So when you will find its roots ना, you will see when you will apply this formula, you will get the roots as 1, 1. 1, 1 इसका रूट है, इसका मतलब we can write this as x minus 1 into x minus 1 and that is nothing but x minus 1 का स्क्वायर पॉजिटिव. तो you can see कि इधर भी हमारा क्या हो गया, लीनियर में कन्वर्ट हो गया, इधर भी लीनियर में कन्वर्ट हो गया. दिस इज द रीजन मैं पहले इन दोनों को एक साथ लिखवा रहा था, d ग्रेटर देन और लेस देन के लिए, सॉरी d ग्रेटर देन एंड d इक्वल्स टू 0 के लिए. याद है मैंने अभी स्टार्ट कर रहा था तो इन दोनों को एक साथ क्लब करके लिख रहा था, बिकॉज इन दोनों ही केसेस में d पॉजिटिव एंड d 0 में we can factorize या we can write that quadratic in terms of two linear factors. बट इधर क्या हो गया, टू लीनियर फैक्टर्स सेम हो गए, इधर अलग अलग हुए, बट लीनियर तो हो गए ना, लीनियर तो हम करके आए. गेटिंग इट? मजेदार केस ये है बहुत, इसमें तो हमने बहुत पापड़ बेलने पड़े. पापड़ बेलने से मेरा मतलब है कि रूट्स वगैरह निकालना पड़ा, ठीक है ना, और फिर हमने फैक्टराइज करा. इधर कुछ भी नहीं करना है. द रीजन इज, देखना बहुत अच्छा रीजन है, जैसे सुनना, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, इसको एग्जांपल से समझा रहा हूँ. लेट्स से इस टाइप का, तो मैं एग्जांपल अभी आगे चल के एनकाउंटर होगा, ठीक है ना. जैसे मैं ये टॉपिक खत्म करता हूँ, देन आई विल टेक सम इलस्ट्रेशन. तो यू कैन सी कि ये तो एक लीनियर फैक्टर है x माइनस 1, x माइनस 2 एक लीनियर फैक्टर है, बट इधर एक क्वाड्रेटिक आ गया. अब क्या करें, क्वाड्रेटिक आया तो क्या करेंगे, इसका d निकालेंगे पहले. अच्छा, इसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, हाँ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, स्टैंडर्ड में तो है, लेकिन मैं इसका d निकालूंगा. तो व्हेन यू विल फाइंड इट्स d ना, व्हेन यू विल कैलकुलेट इट्स d, देन d विल कम आउट टू बी नेगेटिव. देख लो, b स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो 1 माइनस 4 विच इज माइनस 3, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज नेगेटिव. दैट मीन्स ये पर्टिकुलर केस हमारा आ रहा है और d नेगेटिव होता है. तो आप सुनना, अब ग्राफ में जो मैंने स्टार मार्क करके दिया था ना 6 ग्राफ में, वो पार्ट उधर याद है अपन ने क्या लिखा था, a पॉजिटिव और d नेगेटिव के लिए ग्राफ क्या आया था. देखो मैं इधर दोबारा बना देता हूँ. इफ दिस इज द सिनेरियो ना, क्योंकि a तो मैंने ऑलरेडी पॉजिटिव बना लिया है, या ऑलरेडी पॉजिटिव दिया है, नहीं दिया था तो मैंने बना लिया, और d नेगेटिव आ गया इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए. तो इसका जो ग्राफ बनाया था वो मैंने ऐसे बनाया था. ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, लेट्स से दिस इज माय y एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस है. नाउ यू कैन सी कि ये जो क्वाड्रेटिक है ना, ये जो क्वाड्रेटिक है, अगर ये पूरा x एक्सिस के ऊपर होता है ना, तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल x, दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल x. तो अगर ये मैंने बोला कि ये चीज पॉजिटिव है फॉर ऑल x, बिकॉज द रीजन इज इसका जो ग्राफ है वो पूरा x एक्सिस के ऊपर आ रहा है, x एक्सिस के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब वो नेगेटिव कभी नहीं हो रहा. मतलब ये जो एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. तुम x कुछ भी डालो इसमें तुम x कुछ भी डालो, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. अच्छा, अब देखना, अब याद है मैंने बोला था कि अगर मान लो हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई या किसी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है किसी इनइक्वालिटी में, सो वी शुड नो इट्स साइन. मतलब हम रैंडमली, जैसे मैं ऐसे नहीं कर सकता कि k से मल्टीप्लाई कर दूं, बिकॉज अगर k पॉजिटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम, इफ k इज नेगेटिव देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज. बट अब मुझे क्या हो गया ना कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 जो है ना, इसका साइन पता चल गया कि भाई ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, x कुछ भी डालो. तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन डिवाइड दिस इनइक्वालिटी विद दिस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, दैट इज इक्विवेलेंट टू वी आर मल्टीप्लाइंग, और मल्टीप्लाई करना किसी पॉजिटिव नंबर से, इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम. सो दिस इनइक्वालिटी कैन बी रिड्यूस टू, देखना मैं इधर लिख लेता हूँ, दिस इनइक्वालिटी कैन बी रिड्यूस टू, अब मैंने x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हटा दूंगा. मतलब ऐसे बोल सकते हो इन शॉर्ट, अगर तुम्हें बोलना है कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को मैं 0 के पास ले गया, देन दिस इनइक्वालिटी विल रिड्यूस टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0. गेटिंग इट? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है ये स्टेप. क्या करना है, देखो है बहुत आसान. एक बार नेगेटिव पता चल गया ना, इसका d नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो मैं कुछ भी नहीं करना, ये जो क्वाड्रेटिक है ना, इसको 0 के पास भेज दो आंख बंद करके, तो सोचो तुम्हारा इनइक्वालिटी इतना सा हो गया. द रीज़न इज, मतलब रीज़न पता होना चाहिए कि भाई हम क्यों भेज रहे हैं उधर. हम इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि ये जो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है ना, ये पॉजिटिव है सभी x के लिए. x कुछ भी डालो इसमें, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ऑल रियल x, किसी भी कोई भी एक x उठाओ, इफ यू विल पुट हियर ना x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के अंदर, देन इट विल बी पॉजिटिव. द रीजन इज इसका ग्राफ ये होगा, ये कभी भी x एक्सिस के नीचे नहीं आ रहा, हमेशा x एक्सिस से ऊपर आ रहा है. थोड़ा बहुत ग्राफ का अगर आइडिया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगेन आई एम सेइंग, अभी के लिए इसको स्टेप को याद कर लो, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. हम
पूरा डिटेल में देखेंगे क्वाड्रेटिक में, बहुत डिटेल में जाने वाले हैं हम क्वाड्रेटिक चैप्टर में। बट फॉर टाइम बीइंग व्हाट यू विल राइट, इफ डी इज नेगेटिव, लिख लो, मैं डिक्टेट कर देता हूँ। इफ डी इज नेगेटिव एंड मैंने ए तो ऑलरेडी पॉजिटिव बना लिया स्टेप 1 में, तो डायरेक्टली लिखो इफ डी इज नेगेटिव टेक दैट क्वाड्रेटिक इन द आरएचएस, ऐसे लिख दो, टेक दैट क्वाड्रेटिक इन द आरएचएस। ये तो मैंने शॉर्ट में लिखवाया है बट एक्सप्लेनेशन पूरा दे दिया है क्यों लेके गए, बिकॉज दैट क्वाड्रेटिक इज पॉजिटिव। मुझे पता है अगर कोई भी एक्सप्रेशन या नंबर पॉजिटिव है तो उसको तुम उससे मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ दोनों साइड, या फिर ऐसे बोल लो कि मैंने इन दोनों साइड x² + x + 1 से डिवाइड कर दिया, सिंस दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा स्टेप खत्म। सो दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज इन दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, एक बार क्विक रिव्यू करते हैं, पहले भी ये कॉपी कर लो हर एक स्टेप अच्छे से, और चिंता मत करो, एग्जाम्पल कराऊंगा ना तो थिंग्स विल बी मोर क्लियर। ठीक है, क्वाड्रेटिक में सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले तुम x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाओ। x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाया, उसके बाद उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके रूट्स निकालेंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं, उस क्वाड्रेटिक को वी कैन राइट एज x माइनस, मान लो उसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। ठीक है, और एक बार लीनियर में कन्वर्ट हो गया फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब सेकेंड पॉसिबिलिटीज d 0 आ जाए। अगर d 0 आ गया तो उसके रूट्स बराबर होंगे। लेट्स से हमने फिर रूट्स निकालेंगे वही फॉर्मूले से, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac, और रूट्स इक्वल आ गए। लेट्स से रूट इज अल्फा, लेट्स से रूट इज 2, या लेट्स से रूट इज 5 आया मान लो। दैट मीन्स हम उसको कैसे लिख सकते हैं, x - 5 इंटू x - 5, दैट इज नथिंग बट x - 5 का स्क्वायर, दैट इज लीनियर का स्क्वायर। और ये तो हम सॉल्व करके आए पहले। तीसरी पॉसिबिलिटी विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया और हमें पता है कि हमने x² का कोएफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव बनाया हुआ है, तब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला एक ही ग्राफ होता है, जो बताया था ऊपर की तरफ ओपन होता है और x एक्सिस के ऊपर आता है। दैट मीन्स दैट क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर वो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो अगर पूरा पॉजिटिव है तो उसको मैंने क्या बोला, उसको मैं 0 के पास लेके जा सकता हूँ, सिंस दैट इज पॉजिटिव नंबर। और करेक्ट वे में बोलने का तरीका क्या है कि मैंने उस क्वाड्रेटिक से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है ना, चलो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पार्ट। ठीक है, तो पहले छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। लेट्स से मैंने लिखा x² माइनस, लेट्स से अभी जो लिया था x² - 2x + 2 इंटू x - 5, लेट्स से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मान लो ये मेरा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब क्या करें, ये तो लीनियर है, बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्वाड्रेटिक आ गया तो क्या करें, हम x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाएंगे, बट इधर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो स्टेप 1 बच गया हमारा। अब क्या करूँ, मैं इसके रूट्स निकालूंगा। तो व्हेन यू विल फाइंड इट्स रूट, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 and 2 आने वाले हैं, देख लेना तुम। ठीक है ना, वही फॉर्मूले से -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac से। तो अभी सेम तो लिया मैंने, सेम तो निकाले ही थे, तो 1 और 2 आए। तो अब मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ। वी कैन राइट दिस एज x - 1 इंटू x - 2, और इधर ऑलरेडी x - 5 लिखा था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छा, कोई को लगे सर सही लिखा है, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो। ओपन दीज 2 ब्रैकेट्स, व्हेन यू विल ओपन दिस 2 ब्रैकेट्स यू विल गेट दिस क्वाड्रेटिक, दैट मीन्स सही लिखा है। क्रॉस वेरीफाई कर लेने का एक बार, ठीक है ना। चलो, अब ये तीन फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखा है। अब तो ये स्टैंडर्ड है हमारा, लीनियर इनइक्वालिटीज हो गया। तो रूट्स को प्लॉट कर दे 1, 2, 5। क्रॉस लगाने की कहीं जरूरत नहीं है बिकॉज इवन एक्सपोनेंट है नहीं। सबसे बड़े रूट के राइट में पॉजिटिव, देन आई विल ऑल्टर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब मेरे को क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब 0 या पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए ये रीजन और ये रीजन, तो 1 ओपन से 2 ओपन यूनियन, 5 ओपन से इन्फिनिटी यूनियन। अब इक्वल टू भी चाहिए, मतलब 0 जहाँ जहाँ आ रहा है, तो 0 कहाँ होगा, 1 पे, 2 पे और 5 पे। तो वो कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 5, इन तीनों को इधर भी क्लब करके लिख सकते हैं। कैसे, 1, 2 यूनियन 5, इन्फिनिटी, दैट्स इट। सो दिस वे और दिस वे, वन एंड द सेम थिंग। क्लियर हुआ? चलो और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा x²
चलो अभी वाला ही मैं लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3 + 1 4x + 3, और इधर मैं ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस x + 1 अपॉन x - 1 x - 3, तो x - 4 x - 5, लेट्स से लेस देन 0, ठीक है ना। लेट्स से दिस इज द इनइक्वालिटी वी हैव टू सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले देखा ये दो फैक्टर तो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, अच्छी बात है। चलो एक काम करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं सो दैट हमारा स्टेप 1 भी आ जाएगा। ऐसे कर लो इस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दोनों तो लीनियर टर्म है, डिनोमिनेटर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये दोनों क्वाड्रेटिक आ गए, तो क्वाड्रेटिक है तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों ही क्वाड्रेटिक के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाएंगे। तो इसका तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका और बना लेते हैं। पॉजिटिव बनाएंगे कैसे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, या फिर माइनस इसमें से कॉमन ले लो, वन एंड द सेम थिंग, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर माइनस कॉमन लेके फिर माइनस को 0 के पास ले गए, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, ऐसे बोल लो। तो मैं इसको लिख लूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 3, और इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस x + 1 अपॉन x - 4 इंटू x - 5, और ग्रेटर का क्या हो जाएगा, लेस देन का हो जाएगा ग्रेटर। समझ में आया ना क्या किया, मैंने एक ही स्टेप में लिख दिया, तुम लोग अलग स्टेप में लिख लो भले, दो अलग अलग स्टेप में। एक तो मैंने इधर से माइनस कॉमन लिया, फिर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे बोल लो, या फिर डायरेक्टली -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। क्लियर है। चलो अच्छा अभी हमने देखा था ये वाला जो क्वाड्रेटिक, चलो एक एक करके देखते हैं। ये वाला क्वाड्रेटिक, अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड स्टेप इज फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। तो ये तो वही क्वाड्रेटिक है जो मैंने अभी एग्जांपल समझा रहा था जब मैं थियरी, तब मैंने लिया था, तो x² + x + 1। एक्चुअली मैंने ये इसलिए ले लिया क्योंकि ये बहुत जगह काम आने वाला है, पूरा कॉम्प्लेक्स चैप्टर इसी के भी ऊपर है, ठीक है ना। तो बहुत स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है जी, x² + x + 1। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, दैट इज नेगेटिव, डी नेगेटिव है, तो डी नेगेटिव है, कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है, दैट मीन्स दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ मैं, अगर पॉजिटिव है तो मैं इसको 0 के पास लेके जा सकता हूँ, या फिर ऐसे बोल दो, इस x² + x + 1 से मैंने पूरे को डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलो तो इसका काम तो खत्म, अब आते हैं इस पे, तो इसका d देख लेते हैं। तो व्हेन यू विल कैलकुलेट इट्स d, इट विल कम आउट टू बी पॉजिटिव, देख लेना, 4 16 - 12 पॉजिटिव आएगा। तो इसको फिर मैं इसके रूट्स निकालूंगा यूजिंग दैट फार्मूला, और अगर तुम्हारी प्रैक्टिस है, तुमने क्वाड्रेटिक 9, 10 बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो यू कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व कि इसके रूट्स आर 1 and 3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x - 1 इंटू x - 3, गेटिंग इट। मैं अभी डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बट तुम लोग प्रॉपर रूट्स निकाल के लिखना है इसको। तो फाइनली मेरा एक्सप्रेशन क्या बना, न्यूमरेटर में x - 1 इंटू x - 3। अच्छा ओपन करके भी देख लो, व्हेन यू ओपन दिस 2 ब्रैकेट्स यू विल गेट दिस थिंग, मतलब करेक्ट लिखा है। अच्छा उसके बाद मैंने क्या बोला, इससे मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये तो चला गया यहाँ से, और नीचे क्या बचा, x - 4 x - 5 ग्रेटर देन 0। सो अब बस स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, सारे लीनियर में कन्वर्ट हो गए, बहुत अच्छी बात है। अब रूट्स प्लॉट कर लेते हैं, 1 3 4 5। सबसे बड़ा रूट 5, इसके राइट में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो दिख रहा है डायग्राम से 3 रीजन है, 1 2 3। तो आंसर इज -∞ से 1 यूनियन, 3 से 4 यूनियन, 5 से इंफिनिटी। तो दिस इज द आंसर, व्हाट इट। तो बस फिर अपन अब आज का लेक्चर काफ़ी हो गया है, ऑलमोस्ट 1 घंटे हो गए हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये लेक्चर मतलब जो तुम्हारा, जब मैं ये पोस्ट करूँगा ग्रुप, मतलब सॉरी लेक्चर देखने, ठीक है, एक अगर मैं भूल जाऊँ ना तो तुम लोग को याद दिला लेना, आई विल गिव सम क्वेश्चंस 10-20 क्वेश्चंस ऑन क्वाड्रेटिक ऑल्सो, क्योंकि यहाँ तक का सिलेबस तुम्हारा उसमें आने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद हम जंप करेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी पे। तो आई वांट कि तुम्हारा थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए क्वाड्रेटिक पे, तो आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस ऑन ग्रुप, जस्ट रिमाइंड मी वंस, ओके, थैंक यू।